उसके विषयों पर मैं आपको एक शॉर्ट में वो विषय बता देता हूँ। उसके एक संक्षिप्त रूप में जो विषय हैं वो प्रांत कार्यालय से होंगे। शिक्षा क्षेत्र में जो सरकार की जो अनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन करने वाली है पूरे देश भर में। और वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य आज हम देखेंगे, जो हम जितने हमारे देश के युवा हैं उनको नए नए स्टार्टअप शुरू करने की आवश्यकता है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि चाइना ने कई मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन था वो भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो दुनिया भर से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे वो थोड़ा बंद हो गए थे। तो भारत में ही उन चीज़ों का निर्यात हो, उसके विषय पर युवाओं को हम जागरूक करने वाले हैं। छात्र के कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी वो ग्राउंड लेवल पर अभी लागू नहीं हुई है। वो कैंपस टू कैंपस राष्ट्रीय छात्र शिक्षा नीति लागू हो जाए, उस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, वो विषय भी रहा है। कुछ हमारे फरीदाबाद के विषय हैं कॉलेज कैंपसेस के, जो हमने पीछे हमारे जो महाविद्यालयों के प्रिंसिपल हैं, विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनको भी हमने उन विषयों से अवगत कराया था, परंतु वो विषय अभी पूरे तरीके से पूरे सॉल्व नहीं किए गए हैं, जिसका हम जल्द से जल्द अभी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उसकी डिटेल्स अभी हमारी जिला संयोजक देंगी। हमारे विश्वविद्यालय में जेसी बोस विश्वविद्यालय और कई कैंपसेस में, कॉलेज कैंपसेस में फरीदाबाद के कई पोस्ट खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एक एक टीचर को कई चार्ज दे रखे हैं, एक एक प्रिंसिपल को 2 से 3 कॉलेज के चार्ज दे रखे हैं। इस तरह के विषय छात्रों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो ये है एक छात्र संघ चुनाव हमारे होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र संघ चुनाव के जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो जो ग्राउंड लेवल के जो छात्रों के क्लास टू क्लास जो समस्याएं आने वाली हैं उनको सॉल्व कराने में बहुत मदद मिलती है। परंतु जो टीचर है हमारे, वो छात्र संघ की जो इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव नहीं चाहते, परंतु विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि छात्र संघ के चुनाव भी हो। अभी पीछे नेहरू कॉलेज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने सेक्टर फरीदाबाद में जो नेहरू कॉलेज है, उसमें ये विषय भी आया था, छात्रवृत्ति फीस के समय पर नहीं मिली और कॉलेज कैंपस फीस मांग रहा है। अभी जो सरकार से जो छात्रवृत्ति आनी थी वो छात्रवृत्ति नहीं आई और कॉलेज कैंपस फीस मांग रहा है, उस पर फाइन चार्जेस लग रहे हैं। तो या तो सरकार की गलती है, उनको समय पर छात्रवृत्ति देनी चाहिए, या फिर महाविद्यालय को ये समझना चाहिए कि उनकी छात्रवृत्ति आएगी तो उनकी फीस भरी जाएगी। ये सरकार और जो महाविद्यालय है वो असमंजस वो अपना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वो सब अपना सॉर्ट आउट करके ये विषय थोड़ा सॉर्ट करें और छात्रों को ये समस्या ना आए, छात्रवृत्ति समय पर मिले, ये हमारी मांग है। हमारे जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुछ समस्याएं हैं, वो संक्षिप्त रूप से हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बताएंगे। और फरीदाबाद में 2017 में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कुछ समस्याओं, कुछ जो हमारे कॉलेज कैंपस की घोषणा की थी, जैसे गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 2 में एक मोहना कॉलेज की घोषणा की थी, एक नचौली कॉलेज की घोषणा की थी, खेड़ी गुजरान कॉलेज शुरू कर दिया गया था। तो उस समय उनकी बिल्डिंग्स तैयार नहीं थी, परंतु वो कॉलेज कैंपस की घोषणाएं कर दी थी। 2018 के अंदर वो कॉलेज कैंपस एक सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए। आज भी उनकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है और वो आज भी सरकारी स्कूलों में, राज्य जो हमारे सरकार के स्कूल हैं उनमें वो चल रही हैं उनकी क्लासेस। तो ये ठीक नहीं है और उनकी जो जितने भी हमारी बिल्डिंग्स हैं वो हमारी जल्द से जल्द हमारे छात्रों को मिलनी चाहिए ताकि वो समय रहते अपना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेन जो हमारा मुद्दा है वो फरीदाबाद और पलवल में जितने भी महाविद्यालय हैं उनको जेसी बोस विश्वविद्यालय से एफिलिएट कर देना चाहिए। पीछे 2018 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल यानी कि बीटेक हो गई, बीआर्क हो गई, इनको जेसी बोस विश्वविद्यालय से एफिलिएट कर दिया गया था, परंतु बाकी जो हमारे कोर्सेज थे उनको बाकी अपने एमडीयू से और दूसरी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएट रखा गया।
जो कि ठीक नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। या तो सरकार यहाँ पर एमडीयू का एक रीजनल सेंटर बना दे, या फिर सभी कोर्सेज को जेसी बोस विश्वविद्यालय से एफिलिएट कर दे। ये हमारी मांग पिछले काफ़ी छात्र संगठनों ने भी, ये पीछे विद्यार्थी परिषद ने भी ये समस्याएं उठाते रहे हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद की मांग पर ये प्रोफेशनल कोर्सेज तो हो गए थे, परंतु ये प्रोसीजर बीच में रोक दिया गया है 2019 के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद। तो विधानसभा चुनाव के कारण जो विद्यार्थियों को जो समस्याएं आ रही हैं, जो समस्याएं रोक दी गई हैं, वो दोबारा से चालू कर दी जाए, वो हमारी मांग है। और जिले की जो छात्राओं की हमारी समस्याएं हैं, वो हमारी जिला संयोजिका जी बताएंगे। पहली जो हमारी छात्राओं की मेन समस्या आ रही है कि लॉकडाउन के बाद जो उनकी पिंक बस थी, जो स्पेशली लेडीज़ के लिए थी, वो बंद हो गई हैं। तो उनको जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि वो स्टार्ट की जाए, क्योंकि हमारी बहनों को बहुत दिक्कत हो रही है, जो दूर गाँव से आ रही हैं उनके लिए बहुत इशू हो रही है, उसमें छेड़छाड़ होती है, सेफ्टी की ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ में। और दूसरी हमारी ये है कि जो मतलब कॉलेज और स्कूलों में सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की जाए, ताकि लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े या उनको घर ना जाना पड़े क्लास छोड़ के। और सभी कॉलेजों के बाहर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्गा शक्ति भी बहुत मतलब कि हर जगह उसकी अवेलेबल वो नहीं है। तो हमारी मेन ये तीन है कि सुरक्षा को लेकर और उनकी मेडिकल व्यवस्था को लेकर ये चीज़। दुर्गा शक्ति की आप बात करें, दुर्गा शक्ति ऐप भी है जिसे लेकर फरीदाबाद पुलिस कई बार इस चीज को लेकर अवेयर करती रही है कि आप दुर्गा मैम, मैं आपको खुद बताती हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, गलती से मेरे पे कॉल लग गई दुर्गा शक्ति को, तो उसके बाद उनकी कॉल मेरे को आ रही है 1-1.5 घंटे बाद कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने फ़ोन कैसे किया। अगर ऐसी व्यवस्था रही तो आप समझ सकते हैं कि छात्र के साथ इतना इस टाइम में इतने देर में क्या से क्या हो सकता है। तो इस चीज़ में हमें को लगता है उनको और अवेयर होना चाहिए इस चीज़ में। ऐसी कोई मांग नहीं कि लड़कियों के लिए किसी तरह के कोई कैंप शुरू कर दिए जाए जहाँ उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, ऐसी कोई मांग नहीं रखी? मैम, ये तो हमारी तरफ से एबीवीपी की तरफ से हम करते हैं। ये मिशन साहसी के पूरे देश में चल रहा है। एबीवीपी की तरफ से हम हर साल हम कॉलेजों में स्कूलों में जाके उनको क्लासेस अपनी तरफ से देते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज से आप मांग करते हैं कि वहाँ पे भी दी जाए? बिल्कुल मैम, उसमें पहले तो कॉलेज के अंदर ही सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि छात्र भी कभी लड़कियों से मिसबिहेव कर देते हैं। तो ये कॉलेज में ही पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो कॉलेज वालों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बात कर रहे थे सर प्रदर्शन की, कब तक का समय दे रहे हैं जो आपकी मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं वो मंगलवार या बुध को अभी हम प्रदर्शन संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने वाले हैं। जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं उनके जितने भी छात्र हैं हम सभी प्रदर्शन करेंगे। और अभी जो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, कुछ समस्याएं थी जो हमारे वीसी साहब को हमने अवगत भी कराया था, परंतु वो सॉर्ट आउट अभी नहीं हुई हैं। तो एक बार विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय में कुछ समस्याएं, जैसे कि रीअपियर की जो परीक्षा थी उसके लिए अत्यधिक फीस 10,000 फीस ले रहे थे विश्वविद्यालय। जो हमारा विश्वविद्यालय वो 10,000 फीस ले रहा था, लेकिन किसी भी और अन्य विश्वविद्यालय में इतनी फीस नहीं है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की जो इमारत है वो बहुत ही जर्जर हालत में बनी हुई है, और वो छात्रों के लिए डेली एक मतलब मौत की खाई जैसा है। वो कभी भी गिर सकती है वो बिल्डिंग। जो हमारी विश्वविद्यालय की कैंटीन है, जो हमारी विश्वविद्यालय का हॉस्टल है, इसके अलावा जो हमारा विश्वविद्यालय जो हॉस्टल है वो संयुक्त रूप से वो बच्चों को नहीं रख सकता। जैसे कि 4 साल का कोर्स होता है विश्वविद्यालय, मेनली एक बीटेक का विश्वविद्यालय है। ये 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन उसमें जो छात्रावास की जो सुविधा है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो हमें बोला जाता है कि जी हम एक नई इमारत बना रहे हैं, हमें लैंड मिल गई है, लेकिन उसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। इसके लिए हम कई बार वीसी साहब से मिल चुके हैं, कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल हो। इसके साथ ही एक इंटरनेट की जो सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा विश्वविद्यालय में प्रयुक्त रूप से नहीं मिल रही है। बच्चे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वाईफाई चलता नहीं है। दिन दिन वो बैठे रहते हैं, पूरे दिन उनका काम नहीं होता। अपने खुद के डाटा से, अपने खुद के नेट से उनको काम करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि विश्वविद्यालय जिस चीज़ का चार्ज ले रहा है, पैसे लेता है विश्वविद्यालय जिस चीज़ के, वो काम भी अगर वो नहीं कर रहा ठीक से, तो ये एक बड़ी समस्या है जी। इन समस्याओं का कब तक आप चाहते हैं, कब तक कार्रवाई हो जाए? हम तो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ज्ञापन दिया तो उनकी तरफ से क्या? उनकी तरफ से हमेशा ये आया कि जी हम कर देंगे, हम सुधारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अगले महीने तक, अगले सप्ताह तक
हम कर देंगे, लेकिन आज तक ना कोई डेडलाइन पे काम हुआ और ना अभी तक भी हमें कोई लग रहा है कि किसी काम में सुधार हुआ है। क्या आपको पता है कि वायम्सी यूनिवर्सिटी के सीवी रमन ब्लॉक पर इंक्वायरी बैठी हुई है? जी, तो उसमें क्या लगता है आपको कि जहां मेरे को 2 इस साल विषय तक की- नहीं बने हुए बिल्डिंग को नहीं हुए हैं और बिल्डिंग की जो रूफ है वो जो है गिरकर नीचे आ रही है, तो इसमें जो इंक्वायरी बैठी हुई है इस पर क्या लगता है कि क्या होगा? इस विषय की मेरे को पर्याप्त जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता। सर, बात करें थे प्रदर्शन की जी, तो आपने नेहरू कॉलेज बताया, वाईएमसी कॉलेज और कई सारी कॉलेजों की समस्या है। प्रदर्शन किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, एक साथ करेंगे या हर कॉलेज पर अलग अलग जाकर करेंगे? अभी सबसे पहले तो जो है हर कैंपस के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो तुरंत उसके 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे करके पूरे फरीदाबाद और पलवल का एक संयुक्त रूप से फरीदाबाद के कोर्ट के वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरकार आपकी बात सबसे पहले तो सरकार एबीवीपी की नहीं है, सरकार जनता की है और एबीवीपी तो हिस्सा हो। मैं बता देता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुई थी, परंतु भाजपा की स्थापना आप देखेंगे तो 1980 और 1985 जो जनता दल है वो उस तरीके से हुई थी। परंतु विद्यार्थी परिषद आप देख लीजिए, विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम में या विद्यार्थी परिषद की कोई इकाई गठन है या विद्यार्थी परिषद की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी आपने भाजपा का किसी कार्यकर्ता का या नेता का आपने नहीं देखा होगा। विद्यार्थी परिषद ठीक है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर सीख करके भाजपा में जाते हैं क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो मिलती है, परंतु विद्यार्थी परिषद ये कहना ठीक नहीं है कि भाजपा की छात्र संगठन या भाजपा से कोई संबंध ना हो। नहीं, चुनाव होते हैं आपके जी। के अंदर चुनाव होते हैं, तो दिल्ली में आपके बीजेपी के विधायक बैठे हैं या बीजेपी के बैठे हुए हैं, वो क्यों जाते हैं चुनाव करने? बिल्कुल अलग होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद के जो संघ परिवार है, संघ परिवार यानी कि जो एबीवीपी का जो छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें पूरा संघ परिवार लगता है और भाजपा एक संघ परिवार से आता है, तो इस वजह से भाजपा के कार्यकर्ता आते हैं वहाँ पर। परंतु वहाँ पर आप ये नहीं होता कि भाई किसी मंत्री का फोन पहुँच गया और किसी को टिकट मिल गई, ऐसा नहीं होता। जो छात्र कहते हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। नहीं, हमारे विचारधारा सेम है, परंतु हम लोग एक दूसरे के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब नेता आपके कार्यक्रम में आते हैं जुड़ी वाली इन्वॉल्वमेंट होती है, परंतु वो मंच पे तो नहीं बैठते। आते तो है। वैसे तो छात्र भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, बहुत संघ परिवार के बहुत लोग आते हैं। आपकी विचारधारा उनसे मिल रही है, उनके नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है तो फिर वो क्यों नहीं सुन रहे? सरकार क्यों नहीं चाहिए? देखिए, सरकार, मैंने बताया, सरकार बनने के बाद तो चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, विद्यार्थी परिषद का काम है छात्रों की समस्या उठाना। हम अगर वो लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं वो इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि विचारधारा सेम नहीं है। अगर वो नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके का प्रदर्शन जो भी सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर पाएंगे वो करेंगे। प्रेस नोट हम सबको मेल और व्हाट्सएप कर देंगे, मेल कर देंगे। मेल आईडी सबकी मेल आईडी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अब अरावली गोल्फ क्लब में एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अपनी मांगों को रखा गया और इनका कहना है कि आने वाले समय में अगर मांगे नहीं मानी जाती तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।